Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit First Chapter Size Separation, जिसके अंदर अभी तक हमने साइज सेपरेशन का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर साइज, देन सीव एंड देन साइज सेपरेशन के मैकेनिज़्म को स्टडी किया। फिर हमने साइज सेपरेशन को करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखा सीव शेकर, देन सेकंड इंस्ट्रूमेंट देखा साइक्लोन सेपरेटर एंड थर्ड इंस्ट्रूमेंट देखा हमने एयर सेपरेटर। इन इंस्ट्रूमेंट्स का हमने कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, मेरिट, डीमेरिट्स और एप्लीकेशंस को स्टडी किया है और साथ में सीव शेकर के अंदर सीव के की जाने वाली ऑप्टिमम टाइमिंग, स्पीड और सीव एड्स के बारे में भी एडिशनली देखा है। जो हमारा सीव शेकर था वो एजिटेशन पे बेस्ड था, वाइब्रेशन और गायरेशन पे बेस्ड था। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड था और एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलॉन्ग विथ करंट ऑफ एयर के ऊपर बेस्ड था। अब हम हमारे फोर्थ साइज सेपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैग फिल्टर। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बैग फिल्टर में क्या होगा, एक बैग होगा और इसके थ्रू फिल्टरेशन प्रोसेस होगी और फिल्टरेशन के थ्रू सेपरेशन अकर होगा। क्या है बैग फिल्टरेशन? अ बैग फिल्टर इज एन मैकेनिकल डिवाइस यूज इन क्वालिटी ऑफ एयर in pharmaceutical production and other allied areas. In pharmaceutical production, very potent drugs such as hormones, vitamins, antibiotics, etc. generates a lot of dust during processing which may be life-threatening to the operators. बैग फिल्टर क्या है? बैग फिल्टर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि एयर की क्वालिटी को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एरियाज़ के अंदर और अलाइड एरियाज़ के अंदर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मींस कि इस बैग फिल्टर को यूज़ करके हम जो एयर की क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि जब पोल्यूशन निकलेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से और अदर एरियाज़ से, तो उस पोल्यूशन के अंदर जो पोल्यूटेड गैसेस निकलेगी उनको हम सेपरेट करेंगे, उनके अंदर से टॉक्सिक मटीरियल्स को एलिमिनेट करेंगे और प्योर जो एयर होगी उसको हम लोग जो हमारी एनवायरनमेंट की एयर है उसके साथ मिक्स होने देंगे। तो इस तरीके से इसमें से हार्मफुल और जो केमिकली टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, सॉलिड्स हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है और एयर की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो इस मेथड के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ बैग फिल्टर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एरियाज़ के अंदर बहुत सारी पोटेंट ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस करते हैं जब उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। मींस कि जब हार्मोन्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है, हार्मोन बनाए जा रहे होते हैं सिंथेटिक फॉर्म के अंदर, वाइटामिन्स सिंथेसाइज किए जा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही होती हैं, तो ये जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं इनके प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, डस्ट प्रोड्यूस होती है और ये जो डस्ट है ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को हार्म करती है। इससे सिर्फ एनवायरनमेंट ही हार्म नहीं होगा बल्कि जो ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कोज हो सकती है। तो इट इज़ बिकम असेंशियल कि इन लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिक मटेरियल्स को, टॉक्सिक सॉलिड्स को सेपरेट कर लिया जाए ताकि ऑपरेटर भी सेव रहे, हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड ना हो। तो इसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ बैग फिल्टर। तो बैग फिल्टर में हमने देखा कि बैग फिल्टर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू एयर की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एरिया और अदर अलाइड एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एरियाज़ के अंदर बहुत सारे पोटेंट ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन हो गए, वाइटामिन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं जब उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और इसकी वजह से ऑपरेटर को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कोज हो सकती हैं। नेक्स्ट है बैग फिल्टर का प्रिंसिपल। द पर्पस ऑफ फिल्टर बैग टू कलेक्ट डस्ट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्टरेशन।
तो इस फिल्टर बैग से जो डस्ट को कलेक्ट किया जाता है ये फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। द डस्ट लेयर अडेयर टू एंड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर बैग and the interior of the filter cloth, that is the primary dust layer filters and collected the dust contained in the process gas। तो इसमें क्या होता है कि एक डस्ट की लेयर जो होती है वो बैग पे अडेयर हो जाती है और जो फिल्टर बैग होता है उसके सरफेस पे वो पहले अडेयर होगी फिर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से डस्ट जो है वो सेपरेट हो जाती है और फिल्टर क्लॉथ का जो इंटीरियर होता है जिसकी जो प्राइमरी डस्ट लेयर जो बनती है वो फिल्टर हो जाती है और डस्ट जो होती है वो इस प्रोसेस गैस के अंदर जो होती है वो कलेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, फिल्टर बैग के अंदर, फिल्टर बैग में एक बैग होगा, उसके थ्रू फिल्टरेशन होगा। मान लीजिए एक बैग है, एक थैला है, अब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो इस बैग से आके चिपक जाएंगे और इसकी वजह से एक प्राइमरी लेयर बन जाएगी डस्ट की और फिर हम उसे सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से बैग फिल्टर का प्रिंसिपल होता है और इसके प्रिंसिपल के अंदर जो पार्टिकल्स इसकी सरफेस पे, बैग के सरफेस पे अडेयर नहीं हो पाएंगे वो नीचे हमें कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फाइन पार्टिकल्स को कोर्स पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हो क्योंकि फाइन पार्टिकल्स की अडेयरिंग कैपेसिटी होती है तो वो क्या करेंगे, इस बैग की सरफेस पे अडेयर होकर के डिपॉजिट होंगे, जबकि जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी नहीं होती है अडेयर होने की, तो वो क्या होंगे, अपने हैवी वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे बाहर सेपरेट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से बैग फिल्टर की वर्किंग होती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम बात करें बैग फिल्टर की कंस्ट्रक्शन की, तो दिस इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बिग मेटल वेसल जिसको बोलते हैं बैग हाउस with a series of fabric bags in compartments। फिगर 3.7 आप देख सकते हैं यहाँ पे। The bag are made up of woven, cotton, wool, membrane, sintered metal fibers और ceramic cartridges। तो यहाँ आप बैग फिल्टर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक मेन हाउसिंग होती है जो कि बनी होती है बैग सपोर्ट कार्ट्रिजेस केजेस के थ्रू और होपर होता है नीचे एसोसिएट इसके। तो इसमें क्या होता है, एक सेलेनॉइड वॉल्व होता है, फिर आप देख सकते हैं ट्यूब शीट्स होती हैं जो जिसके थ्रू ट्यूब्स जो हैं वो अटैच होती हैं। देन उनके ऊपर एक कंप्रेस्ड एयर मैनीफोल्ड होता है जिससे कि कंप्रेस्ड एयर जो है, जो एयर इसमें जाएगी वो बाहर ना आ पाए। देन एक वॉल्व होता है जिससे कि क्लीन एयर बाहर हो जाती है। ऊपर वेंचुरीज अटैच होती हैं और नीचे यहाँ एक एरिया है जिस इनलेट है जिससे कि जो डर्टी एयर है उसे अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन बफल प्लेट्स होती हैं। तो क्या होता है इसके अंदर कि तो इसके डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ एक इनलेट है जिससे कि डर्टी एयर जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। फिर इसके अंदर ये ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, ये ट्यूब्स क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। जैसे ये एयर है ये एक हाई वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस की जाएंगी तो ये बफल प्लेट के साथ टकराएंगी और फिर इसके अंदर मूवमेंट होगा और पार्टिकल्स जो होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से, जो हैवी साइज़ के पार्टिकल होंगे वो नीचे सॉलिड्स हमें कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि जो लो डेंसिटी की एयर होती है वो ऊपर इस क्लीन एयर वॉल्व्स के थ्रू बाहर आ जाएंगी। तो इस तरीके की इसकी वर्किंग हमें इसके डायग्राम से, इसके कंस्ट्रक्शन से देखने को मिल रही है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कहा कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर बिग मेटल वेसल होती है, मीन्स कि एक बड़ी सी मेटल की बनी हुई वेसल होती है इसमें, जिसको बैग हाउस भी बोला जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रिक के बैग्स के कंपार्टमेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये फाइब्रिक के बने हुए बैग्स के कंपार्टमेंट हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये जो बैग हैं फाइब्रिक के, ये बने होते हैं वूवन कॉटन के या फिर वूल के या फिर मेम्ब्रेन के या फिर सिंटर्ड मेटल फाइबर्स के और सिरामिक कार्ट्रिडेजेस के। तो डिफरेंट
मटेरियल के ये बने होते हैं, या तो वूवन के बने होंगे या फिर कॉटन के, वूल के, मेम्ब्रेन के और मेटल फाइबर के बने होते हैं। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि जब इन पे कोई मटेरियल या फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं तो वो उनसे आकर के चिपक जाते हैं। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे वो तो इस ट्यूब से चिपक जाएंगे, इन बैग से चिपक जाएंगे। जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे जिनकी हैवी डेंसिटी होंगी वो नीचे ग्रेविटी की वजह से आ जाएंगे और नीचे सॉलिड्स कलेक्ट हो जाएंगे। देन जो बिल्कुल लाइट डेंसिटी की आपकी एयर होगी वो ऊपर आउटलेट से निकल जाएंगी। फिर जब आपके कोर्स पार्टिकल्स हमने यहाँ पे मिल गए, सेपरेट कर लिए, उसके बाद इन जो बैग्स हैं इनको झाड़ लेंगे हम, ठीक है। इन पे हम मैकेनिकली या फोर्स अप्लाई करके इनको झाड़ लेंगे और फिर हमें फाइन पार्टिकल्स भी नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने फाइन पार्टिकल्स को कोर्स पार्टिकल से सेपरेट कर लिया और गैस को सॉलिड से सेपरेट कर लिया। तो इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। देन आती है बैग फिल्टर्स की वर्किंग। तो इसमें क्या होता है कि द प्रोसेसिंग गैस एंटर्स थ्रू द इनलेट पाइप दैट स्ट्राइक्स द बफर प्लेट। मीन्स कि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग गैस होती है जिसकी प्रोसेसिंग करनी है हमें, जो कि डर्टी एयर है, वो सबसे पहले इनलेट पाइप के थ्रू एंटर होगी। एंटर होके वो जो बफर प्लेट है उस पर स्ट्राइक होगी एंड दिस स्ट्राइकिंग कोज लार्ज पार्टिकल्स टू फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी इन द होपलर एट द बॉटम। तो इस स्ट्राइकिंग की वजह से जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से होपलर के बॉटम के अंदर गिर जाते हैं। तो इस तरीके की इसकी वर्किंग होती है। देन आता है इसके मेरिट्स। तो इसके मेरिट्स या बोल सकते हैं हम एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि फिल्टर बैग इज़ द बेस्ट मेथड अमंगेस्ट ऑल फॉर रिमूविंग फाइन्स फ्रॉम द एयर। ये जो बैग फिल्टर होता है ये जितने भी हमने मेथड देखे हैं उनके अंदर एयर से फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। देन सेकंड है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ लो, इसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देन थर्ड है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट हेल्थी एनवायरनमेंट। मीन्स कि इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम डर्टी एयर से क्लीन एयर को ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसका यूज़ हेल्थी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने और प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। देन फोर्थ एंड लास्ट है कि दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। मीन्स कि इसको कंस्ट्रक्ट करना और इसको ऑपरेट करना दोनों ही सिंपल होता है। मीन्स कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है आप डायग्राम से देख सकते हैं बहुत इजी है और इसको ऑपरेट करना भी बहुत इजी है, क्योंकि एक इनलेट से आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है फीड, उसके अंदर ही स्ट्राइकिंग हो जाएगी और जैसे आप इंट्रोड्यूस कराओगे खुद ही वो आपको ऊपर से तो क्लीन एयर मिल जाएगी और नीचे से सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसका ऑपरेशन भी बहुत ईजी है। तो हमने इसके एडवांटेजेस या मेरिट्स के अंदर क्या देखा, फर्स्ट कि फिल्टर बैग जो है वो फाइन्स को रिमूव करने का एयर से सबसे बेस्ट मेथड है। सेकंड, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है। थर्ड, ये हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है। एंड देन लास्ट फोर्थ कि ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशन है वो बहुत ही सिंपल होता है। देन आते हैं बैग फिल्टर के डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज, या हम इसको लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। तो इट हैज़ लिमिटेशंस फॉर इट्स ऑपरेशन ड्यू टू हाई गैस टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो इसकी लिमिटेशन कहाँ पे है कि जहाँ पे हाई गैस टेम्परेचर होता है या हाई ह्यूमिडिटी होती हैं वहाँ इसको ऑपरेट करना लिमिटेड हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि आप समझिए कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स प्रॉपरली अडेयर नहीं कर पाएंगे और जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो जो पार्टिकल्स हैं फाइन वाले वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और वो कोर्स फॉर्म कर लेंगे और इसकी वजह से हम फाइन पार्टिकल्स को कोर्स पार्टिकल से प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे भी सही कि जब इसको बहुत लॉन्ग टर्म पे रन किया जाएगा तो टेम्परेचर भी इन्हांस हो जाता है, तो आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म पे भी नहीं यूज़ कर सकते। तो इसकी लिमिटेशन है कि इसका जो ऑपरेट किया जाता है तो
हाई गैस टेम्परेचर की वजह से और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से इसका जो ऑपरेशन है वो लिमिटेड हो जाता है। देन सेकंड है कि टू मेंटेन कॉस्ट इज़ हाई एज फैब्रिक यूज इज़ कॉस्टली। अब क्योंकि इसके अंदर जो बीच में बैग्स बने हमारे वो फैब्रिक के बने हुए होते हैं, तो इस फैब्रिक के यूज़ की वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है। देन थर्ड है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैब्रिक चेंज विथ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। मीन्स कि ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की वजह से, मीन्स कि जैसे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है उसके बिहाफ पे जो इसके फैब्रिक चेंजेस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मीन्स कि हर फैब्रिक का अपना एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं कि जैसा फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कैसे होंगे। देन फोर्थ है कि कंपैरेटिवली इट इज़ लार्ज इन साइज़। मीन्स कि क्योंकि साइज़ इसका बड़ा होता है तो इसके लिए एक ज़्यादा एरिया चाहिए इसको रखने के लिए, तो ये भी एक इसका डिमेरिट हो जाता है। देन लास्ट आता है कि कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स एंड प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी। मीन्स कि जो वेपर का कंडेंसेशन होता है वो और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की प्रेजेंस की वजह से इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी बोला कि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से इस ऑपरेशन की लिमिटेशन हो जाती है, तो वही सेम बात हो गई कि अगर वेपर्स का कंडेंसेशन हो गया है या फिर जो मटेरियल है आपका वो हाइग्रोस्कोपिक है, तो इस हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की वजह से जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने क्या क्या डीमेरिट्स देखे बैग फिल्टर के। फर्स्ट कि हाई गैस टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए लिमिटेशंस होती हैं। देन सेकेंड हमने कहा कि इसकी जो कॉस्ट होती है मेंटेनेंस की वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया जाता है। थर्ड हमने कहा कि इसके फैब्रिक पे डिपेंड करता है कि इसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कैसे होंगे। फोर्थ हमने कहा कि ये जो होता है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए आपको, इसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। देन इसके अंदर अगर वेपर्स का कंडेंसेशन हुआ है और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की इसके अंदर अगर प्रेजेंस है, मीन्स कि अगर आप हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स को सेपरेट करना चाहते हो तो फिर वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ बैग फिल्टर। देन लास्ट आते हैं बैग फिल्टर के एप्लीकेशंस और वी कैन से यूजेस ऑफ बैग फिल्टर। सो फर्स्ट है बैग फिल्टर आर यूज इन इंडस्ट्रीज टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। ये जो बैग फिल्टर है इसका यूज़ किया जाता है एयर से डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, ताकि क्या होगा जो पोल्यूशन कंट्रोल होगा और हम जो प्योर एयर है उसे तो एयर में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो प्योर हमें मिलती है साफ़ सेपरेट कर लेंगे हम, और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको सेपरेट करके एलिमिनेट कर देंगे, और जो प्योर एयर रहेगी क्लीन एयर रहेगी उसे हम जो एनवायरमेंटल एयर है उसके अंदर रिलीज़ कर देंगे। देन सेकेंड आता है कि देयर आर यूज टू क्लीन एयर इन वर्किंग एरियाज़। मीन्स कि वर्किंग एरियाज़ के अंदर जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेटिंग एरियाज़ है, वहाँ पर भी एयर को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है कि दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन द लार्ज इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ डस्ट सच एज मेटल, सीमेंट, चॉक एंड लाइम, सेरामिक, फ्लोर एंड फ्लोन्ड्रीज। सो ये जो बैग फिल्टर है इसका यूज़ लार्ज इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है जो कि डिफरेंट काइंड की डस्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ये डस्ट मेटल हो सकती हैं, सीमेंट हो सकती है, चॉक और लाइम हो सकती है, सिरामिक हो सकती है, फ्लोर यानी कि आटा हो सकती है, और फाउंड्रीज हो सकती है। फाउंड्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मेटल की मेल्टिंग की जाती है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। मीन्स कि आपने फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर देखा होगा जहाँ आपने ड्राइंग इक्विपमेंट्स देखे होंगे, तो उसके अंदर भी इसका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो हमने बैग फिल्टर के क्या क्या एप्लीकेशंस देखे। फर्स्ट इसका यूज़ किया जाता है
एयर से डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने में, सेकंड वर्किंग एरियाज के अंदर एयर को क्लीन करने में, थर्ड लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड की डस्ट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मेटल, सीमेंट, चॉक, लाइम, सेरामिक, फ्लोर और फाउंड्रीज। देन लास्ट हमने कहा कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं उसके अंदर इसका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो हमने हमारे फोर्थ साइज सेपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ कंप्लीट किया है, जो कि है बैग फिल्टर, जिसके अंदर हमने बैग फिल्टर का प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन मेरिट्स, देन डीमेरिट्स और एट द लास्ट एप्लीकेशंस को स्टडी किया है। सो फॉर नाउ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट और हमारा लास्ट साइज सेपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, दैट इज इल्यूशन टैंक। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।